हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। ऑलरेडी हम जानते हैं ना, हमने ऑनलाइन पे कितने कम से कम 8 चैप्टर के मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। 8 चैप्टर के कम से कम 250 क्वेश्चन जो है, 250 से 300 क्वेश्चन, 300 प्लस क्वेश्चन, 250 क्या 300 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 11 जैक बोर्ड से रिलेटेड एमसीक्यू मैंने करा दिए हैं। ठीक है, जो कि आप इग्नाइट क्लासेस से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी उसकी प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं उन्हीं का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर सको। मैं भी फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में मार्च के आपका पेपर होने की संभावना है। तब तक हम क्या करेंगे, हम रिवीजन भी पीछे वाले चैप्टरों का धीरे धीरे स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन का फर्स्ट वीडियो है और यहीं से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सोचने वाली बात नहीं है इन सब क्वेश्चनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जितने भी रेशियो होते हैं वो सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। देखो, टाइम में एक डायमेंशन होता है जिसको, और इसकी यूनिट होती है सेकंड। मास का भी, मास एक डायमेंशन क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। डेंसिटी भी एक डायमेंशन होती है जिसका यूनिट होती है केजी पर मीटर। अच्छा, मास का तो केजी होता है, सॉरी, मास का केजी, लेंथ का मीटर, मास का केजी, यहाँ केजी पर मीटर की क्यूब। बट एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एंगल आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एंगल। ठीक, फटाफट लिख लें। क्वेश्चन संख्या टू क्या कहता है? द dimensional formula of work done is the same as the dimension formula of, ऐसा कौन सा है इसमें क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क डन के बराबर हो? सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्क डन के बराबर किनका किनका होता है? तो पहला आएगा एनर्जी का, दूसरा आएगा कोई भी एनर्जी। एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी आप पढ़े होंगे सब। और क्या आता है? और आता है सर टॉर्क का। टॉर्क का भी सेम आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? यहाँ पे द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सर, यहाँ एनर्जी और टॉर्क दोनों है ऑप्शन में, तो दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लांक कांस्टेंट। फ्लांक कांस्टेंट क्या होता है सर? फ्लांक कांस्टेंट को डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे। E इज इक्वल टू होता है एच म्यू, एच एफ कह सकते हो या म्यू कह दो, आप म्यू कह दो। ठीक, ये क्या होता है? एच होता है फ्लांक कांस्टेंट। ये है एच फ्लांक कांस्टेंट, फ्लैंक्स कांस्टेंट। ओके सर, ये म्यू क्या है? म्यू है फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1/t होती है। एक सेकेंड में कितने नंबर बार वो चीज रिपीट हो रही है उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब सर, अच्छा, तो h इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा? तो h इज इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन में म्यू। अब म्यू इज इक्वल टू 1/t है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? et, यानी कि h की वैल्यू क्या आएगी? h आएगा e इंटू टी। टी क्या है यहाँ पर? टाइम। टी क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड। टी क्या है? टाइम पीरियड। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया? e इंटू में टी।
इसका क्या होता है, इसका होता है जूल और इसका होता है सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, जूल और सेकेंड। सर एनर्जी का तो जिस बच्चे को अभी तक याद नहीं है उसने गुनाह कर दिया। इसका होता है एनर्जी का, जूल का Ml2T-2, और इसमें s का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी कि t का और मल्टीप्लाई कर दो तो Ml2T-1। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। कहाँ है Ml2, Ml2 ऑप्शन में नहीं है, Ml2T-1 नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, ऑप्शन को किसी एक को सही कर लो। Ml2T-1, T-1 क्या होता है इसका, जूल सेकेंड। देखिए ये इसका आंसर होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको क्लियर समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो जिन बच्चों को अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं आया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिटेल में यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया है। तो वहां से जाके आप यूनिट एंड मेजरमेंट के 3 वीडियो हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट के मैंने 3 वीडियो कराए हैं, जिसमें तीनों मैंने डायमेंशन आपको सिखाया है। ठीक है, और आप बेहतरीन तरीके से वहां से डायमेंशन सीख सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक डायमेंशन में अभी अब तक आपको दिक्कत आ रही है, वो बच्चे वो 3 वीडियो जरूर देखेंगे। वो 3 वीडियो आपके डायमेंशन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी क्लास हो रही है, ये रिवीजन क्लास हो रही है। ये क्या हो रही है, रिवीजन क्लास हो रही है। थोड़ा सा फास्ट वे में होगी और थोड़े से क्वेश्चन भी कम होंगे, लेकिन वहां पे आप जाएंगे तो वो डिटेल क्लास है, और उसमें आपको डिटेल मतलब वीडियो है तो उसमें डिटेल क्वेश्चन मिलेंगे, डिटेल में उसका सोल्यूशन मिलेगा, और एक एक क्वेश्चन पे काफी ध्यान ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इन द ग्रुप 1 एंड देयर डायमेंशन इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में क्या दिया हुआ है, डायमेंशन दिया है, और ग्रुप 1 में फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। अब दिया है पहला वर्क डन और एनर्जी। सर वर्क डन और एनर्जी का क्या होता है, सर एनर्जी का अभी आपने लिखा था, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और इसका डायमेंशन होता है Ml2T-2। ये कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका बन रहा है, क्या पहले का क्या बन रहा है, पहले का Ml2T-2 कहीं दिख रहा है क्या, Ml2T-2 सी में क्या है, Ml2T-2, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस मैंने लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले का अप्रोक्स सी हो जाएगा। दूसरा है पावर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। इट मींस वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम की बात हो रही है। इट मींस जूल पर सेकंड की बात हो रही है। जूल पर सेकंड मींस क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड मींस Ml2T-2, और ये एक और हो जाएगा तो T-1। इट मींस आ जाएगा Ml2T-3। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा लोग पावर का, पावर की क्या हो जाएगा, पावर का ये हो जाएगा। ये याद रखें। तो जो सेकंड है, जो सेकंड है उसका Ml2T-3 यानी कि ए ऑप्शन, पहले का हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा ए। फिर क्या कह रहा है, मोमेंटम, मोमेंटम। अब है बारी मोमेंटम की। सर नेक्स्ट एक पेज ले ले। मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम, मोमेंटम। सर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ में। क्या वहां पढ़ा था, न्यूटन के सेकंड लॉ की ओरिजिन ही मोमेंटम से होती है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट,
मोमेंटम इजकल टू m इंटू में v, जिसको मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं सर, तो कैपिटल P से डिनोट करते हैं, जिस P इजकल टू mv। सर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, तो मोमेंटम बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सर इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी, मास का होगा केजी और वेलोसिटी v है, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। सर इसकी डायमेंशन क्या होगी, सर केजी के लिए आपको पता है, केजी के लिए क्या लिखा जाता है m, मीटर के लिए क्या लिखा जाता है l, और s के लिए क्या लिखा जाता है t। तो m l और t, लेकिन s तो सर बटे में है तो यहाँ पे -1 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ml t -1 हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना भी सीखना है, क्या हो जाएगा ml t -1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा मोमेंटम का ऑप्शन क्या बनेगा ml t -1 यानी कि डी ऑप्शन। अब हम अगर ऑप्शन की तरफ बढ़े तो पहले का सी यहाँ भी है, यानी कि ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते। दूसरे का ए, दूसरे का ए यहाँ भी है, दूसरे का ए यहाँ भी है, ओके, यानी कि इन दोनों ऑप्शन अभी भी बने हुए हैं। तीसरे का डी है, तीसरे का यहाँ ई है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हमें अपना आंसर मिल चुका है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है, जिसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू है ए, क्या आंसर है ए। चल एक और क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है उनको भी देख लेते हैं। क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, इलास्टिक सिटी। सर ये कौन से चैप्टर में देखा गया था, सर ये देखा गया था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। ये तो क्वांटिटी कहाँ आती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, जिसको किससे डिनोट करते हैं, जिसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। सर ये मैकेनिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है, ये सॉलिड की, ये क्या होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। सर क्या ये लिक्विड में भी होता है क्या, नहीं ये लिक्विड में नहीं होता है, ये गैस में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, सॉलिड में होता है। और क्या बात थी इसकी, हाँ सर ये कौन से फॉर्मूला से बनती है, सर हमने देखा था एक स्ट्रेस, क्या देखा था, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू देखा था फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस क्या देखा था बच्चों, फोर्स अपॉन में एरिया। तो इसमें आ जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं F/A। और हमने देखा था हुक्स लॉ, हुक्स लॉ या यंगस मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, जिसमें देखा था सिग्मा इज इक्वल टू होता है अपसलान इनटू में कैपिटल ई। सर ये अपसलान या स्मॉल ई क्या है, सर ये स्मॉल ई जो होता है ये होता है स्ट्रेन, ये क्या है, ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या होता है सर, स्ट्रेन मतलब होता है डेल्टा L/L, इट मींस चेंज ऑफ लेंथ, क्या है डेल्टा L, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो सर स्ट्रेन की क्या कोई यूनिट होती है, नहीं स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये लेंथ बाई लेंथ है, तो ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन, डायमेंशन लेस है कौन, स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो सर कैपिटल ई का डायमेंशन क्या आएगा, सर कैपिटल ई का जो डायमेंशन आएगा वही सिग्मा का डायमेंशन आएगा, और वही जो है F/A का भी डायमेंशन आएगा। सर F/A हमने कहीं और भी सुना है, कहाँ सुना है बच्चों, तो प्रेशर का, इट मींस प्रेशर का, कैपिटल ई का, सिग्मा का। इसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ साथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है, मॉडुलस ऑफ क्या आता है, बल्क मॉडुलस आता है, कि इन सब की डायमेंशन या क्या डायमेंशन, हाँ इन सब की डायमेंशन
और यूनिट क्या आएंगी, सेम होती हैं। सर क्या होती हैं, याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेशर हो, इलास्टिक कांस्टेंट हो, स्ट्रेस हो, जी हो, ए हो, इन सब का डायमेंशन और यूनिट सेम होती है। क्या होती है सर, सर होती है एफ बाई ए, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन इसकी हो जाएगी बच्चा लोग, न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल टू। इट मीन्स एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन हो गई। समझिए पूरी बात, जो जो चीज इससे इंपॉर्टेंट थी इलास्टिक मॉड्यूल की, वो सब कुछ मैंने बताई। इसका नाम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसी का नाम यंग मॉड्यूलस भी है। इसका इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉड्यूलस और स्ट्रेस और प्रेशर, सबके डायमेंशन सेम होते हैं, क्योंकि सब एक ही फॉर्मूला पे ड्राइव होते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन में एरिया, लेकिन सब फोर्स अलग अलग होता है। ठीक है, तो फटाफट आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे का अटेंड कर दिया। ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया है ताकि आपको पूरा का पूरा कम से कम 7-8 जो है डायमेंशन की, आप मतलब 7-8 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आपको पता चल जाए। तो हमने इसमें देखे कि ढेर सारे हमने कवर कर दिए हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोनों तीनों पेज के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर अभी आपने देखा मोमेंटम, अभी आपने देखा मोमेंटम, मोमेंटम हमने देखा, और इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहीं कहीं लिखा आ जाएगा। लीनियर, लीनियर मोमेंटम भी लिखा आ जाएगा, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एम वी। सर एक और होता है एल, एंगुलर मोमेंटम। सर ये लीनियर मोमेंटम, ये ट्रांसलेशन मोशन में, कौन से मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में काम आता है। ओके सर, ये एंगुलर मोमेंटम कहाँ यूज होता है, ये एंगुलर, ये जो क्वेश्चन है ये तो एंगुलर मोमेंटम का है, एंगुलर मोमेंटम, ये सर कहाँ यूज होता है, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। जो काम लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन में करता है, मोशन में करता है, वही काम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर में करता है। कौन सी, या रोटेशनल मोशन में करता है। किस में लिखेंगे, रोटेशनल मोशन में करता है। ओके, तो सर इसको डिनोट करते हैं एल से, फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, यानी कि आर एम वी साइन थीटा, इसका फॉर्मूला रियल में ये होता है। तो यानी कि सर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सर इसकी यूनिट हो जाएगी केजी, एम का केजी, आर का मीटर, और यहाँ होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एल की यूनिट क्या आ गई, एल की यूनिट आ गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट है। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या आएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आइए अब इसका हम डायमेंशन लिखते हैं। हमने आपको शुरू में ही सिखाया था, क्या सिखाया था कि केजी के लिए बच्चों क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम, मीटर के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल, और सेकंड के लिए यूज करते हैं कैपिटल टी। तो यहाँ पर केजी कितनी बार है, एक बार है, तो एम की पावर 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर की पावर कितनी है, 2, तो एल की पावर 2, एस टी है और इनवर्स है तो -1 हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन मैच करा लें 5 का ए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, तब तक मैं पानी पी लूं।
स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन लाइक इक्वेशन। देखिए ये जितने नंबर हैं, ये इक्वेशन है, या ये इनको नंबर भी लिखा सकता है, रेनॉल्ड नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर, ठीक है, बायोट नंबर, फोरियर नंबर, कई नंबर आएंगे। ये सारे नंबर जो होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। जहां आपको दिख जाए यूलर नंबर, वेबर नंबर, रेनॉल्ड नंबर, बायोट नंबर, फोरियर नंबर, ठीक है, और भी ढेर सारे नंबर होते हैं, तो वो आपकी हालांकि सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि ये डायमेंशन लेस हैं कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है। तो ऑल ऑफ एबव वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिनॉल्ड, यूलर, वेबर, इसके साथ बायोट भी लिख लो, बायोट्स। और क्या लिख सकते हो? रिनॉल्ड हो गया, यूलर हो गया, वेबर हो गया, बायोट हो गया, फोरियर लिख लो, फोरियर नंबर हो गया, और क्या हो सकता है, बट इतना बहुत है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। अभी मैंने बताया कि बेटा देखो, टॉर्क, टॉर्क जो होता है क्या होता है, पहले टॉर्क की पूरी कहानी समझेंगे। टॉर्क वो होगा जो काम, फोर्स जो है, फोर्स जो है जो काम ट्रांसलेशन में करता है, किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में जो काम, ट्रांसलेशन मोशन में जो काम फोर्स का होता है, वही काम टॉर्क का रोटेशन मोशन में होता है। किसमें होता है? रोटेशन मोशन में वही काम टॉर्क करती है। वेरी गुड, ठीक है, वही काम। सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू होता है एफ आर, एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। एफ क्या है? फोर्स, और ये आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। सर इसकी यूनिट क्या लिखेंगे सर? एफ का न्यूटन और आर का मीटर। साइन का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये रेशियो है। तो टॉर्क का हो गया न्यूटन मीटर। सर यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो ये न्यूटन का होता है एम एल t-2, और यहाँ पे मीटर का एक और एल, इट मीन्स ml2 t-2। सर ये तो एनर्जी का भी था। हाँ मैंने आपको कहा था कि टॉर्क का हीट का, वर्क का एंड एनर्जी का, सारों का एक ही होता है डायमेंशन, डायमेंशन एक ही होता है। तो ऑप्शन क्या है? ml2 t-2, ये याद रखें, ठीक। ये रोटेशन मोशन के लिए जिम्मेदार होता है टॉर्क, जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन के लिए जिम्मेदार होता है फोर्स, उसी तरह रोटेशन मोशन के लिए जिम्मेदार होता है टॉर्क। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 8 पढ़ेंगे द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, तो वो 12th के टॉपिक हैं, बट डायमेंशन फॉर्मूले में आपको 11th में इसके पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला इसका क्या होता है? फोर्स इक्वल टू, ये है एफ है, एफ यहाँ पर क्या है? एफ यहाँ पर फोर्स है, एफ यहाँ पर फोर्स है, और क्यू यहाँ पर क्या है? चार्ज। क्यू यहाँ पर बच्चा लोग क्या है? चार्ज। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ई का ही पूछ रहा है, ई का ही पूछ रहा है। तो सर ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई क्यू। सर एफ का तो मुझे पता है, एफ का तो मुझे पता है होता है न्यूटन। सर क्यू का क्या होगा? सर क्यू, क्यू इट मीन्स चार्ज, क्यू मीन्स चार्ज की बात हो रही है। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है आई इंटू टी, मतलब Q इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू होगा क्या? Q इज इक्वल टू आई टी। सर आई क्या है? आई यहाँ पर बच्चा लोग होता है करंट। क्या होता है?
करंट, जिसकी यूनिट होती है, आई की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। ओके, तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई? आपकी चार्ज क्यू की यूनिट हो गई आई इंटू टी है, यानी कि एम्पियर सेकेंड होगी। क्या होगी? एम्पियर सेकेंड। ठीक है सर, एम्पियर को डायमेंशन में क्या यूज करते हैं सर? ए ही यूज करते हैं, कैपिटल ए ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे ई की क्या हो जाएगी? न्यूटन अपॉन में एम्पियर सेकेंड। ये क्या हो गया? कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन पर एम्पियर पर सेकेंड। तो इसके डायमेंशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम L2 L1 T माइनस टू, और एम्पियर का -1, और सेकंड एक और माइनस हो जाएगा तो -3। तो E का क्या हो जाएगा? ML T-2 और T-3 और A-1। ये हो जाएगा किसकी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की ML T-3 और A-1। सी ऑप्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर करके जाएं। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा आपको, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले, एक एक सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में लिखें। अगर आपने इससे पहले भी लिखा है तो भी लिखना है, रफ में लिखिए, कहीं भी लिखिए, लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे। बिना लिखे रिवीजन करना मूर्खता होती है, बिना लिखे रिवीजन करना मूर्खों की पहचान होती है। तो प्लीज रिवीजन के टाइम पे जरूर लिखें। चौक ले लें, पेंसिल ले लें, किसी चीज पे लिखें, व्हाइट बोर्ड पे लिखें, स्लेट पे लिखें, कॉपी पे लिखें, कहीं भी लिखें, लेकिन लिख के ही रिवाइज करो। बिना लिखे रिवाइज करना मूर्खों का काम होता है। तो प्लीज लिख लिख के रिवाइज करें। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13, सॉरी 9। क्या कहता है 9? द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोल्टमैन कांस्टेंट। अभी मैंने ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करा दिया है। केटीजी, बोल्टमैन कांस्टेंट कहाँ आता है? केटीजी में। फॉर्मूला क्या होता है सर? पीवी इज इक्वल टू होता है एन इंटू में के बी इंटू में टी। ये के बी ही क्या है? बोल्टमैन क्या है? बोल्ट्समैन कांस्टेंट है, कांस्टेंट। सर ये इसका इक्वेशन होती है। सर एक और इक्वेशन होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सर ये पी क्या है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक एक बात को मैं इस में रिविजाइज करते चल रहा हूँ। पी क्या है सर? पी है प्रेशर, पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, वी है वॉल्यूम। टी क्या है? टेम्परेचर, टी क्या है? टेम्परेचर। और क्या है सर? एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी क्या है? एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्या है सर? के बी बोल्टमैन कांस्टेंट लिखा ही गया है, टी टेम्परेचर है। सर ये प्रेशर कौन सा? गेज वाला? नहीं, अब्सोलूट वाला। ये टेम्परेचर कौन सा सर? अब्सोलूट वाला। ठीक है, ये सारी बातें। एक और आपने पढ़ा, हाँ स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल। यहाँ कैपिटल में मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ मोल होता है। सर एन का कोई फॉर्मूला है क्या? स्मॉल एन इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन में एन ए। ये एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और एन ए क्या है? एन ए क्या है? ये एन ए है, एन ए क्या है बच्चा लोग? एन ए है एवोगाड्रो नंबर, एन ए है एवोगाड्रो, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन में एन ए इंटू में टी। देखो पी वी यहाँ भी है और पी वी यहाँ भी है, इट मीन्स ये बराबर ये होगा। इट मीन्स एन इंटू में के बी
इंटू में टी इज इक्वल टू आर इंटू में टी और इंटू में एन बाई एन ए। सर यहाँ से ये n कट गया, यहाँ से ये n कट गया, यहाँ से ये t कट गया, यहाँ से ये t कट गया। इट मीन्स क्या हो गया, r इज इक्वल टू के बी इंटू में एन ए। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ये जो फॉर्मूला आया है ये याद रखनी चाहिए। इस तरह मतलब निकलता है कि आर एंड के बी। आर क्या है, आर बेटा यहाँ पर है गैस कांस्टेंट, वो भी कौन सा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मेरे बच्चों आर क्या है, यूनिवर्सल गैस। इन दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, यूनिट सेम एंड डायमेंशन भी सेम, एंड डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। सर ये सब बात तो हो गई कि हमें ये पता चल गया कि बोल्टमैन कांस्टेंट होता क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट होता क्या है। बट अभी तक तो आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि बोल्टमैन कांस्टेंट होता क्या है। मैंने एक एक चीज को रिवाइज करा रहा हूं थ्रू द क्वेश्चन। चलिए अब इसका हम वो पढ़ते हैं कि डायमेंशन क्या आएगा। एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। सर आपने देखा कि पीवी इज इक्वल टू है एन के बी इंटू में टी। सर तो के बी इज इक्वल टू वॉट, के बी इज इक्वल टू पीवी अपॉन में एन इंटू में टी। सर ये पीवी क्या है, सर ये पीवी जो है, जो थर्मोडाइनमिक बच्चे पढ़े होंगे, ये होता है वर्क, ये होता है वर्क। कैसा वर्क है सर ये है बाउंड्री वर्क, ये है बाउंड्री वर्क। मतलब गैस जो है अगर कंप्रेस हो रही है तो उसके कंप्रेशन में जितना उसकी बाउंड्री को कंप्रेस करने में जो वर्क किया गया, ठीक है, वो होता है बाउंड्री वर्क। या गैस एक्सपेंड कर रही है तो उस एक्सपेंशन में गैस के द्वारा जितना काम किया गया उस काम को कहेंगे पीवी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से वर्क है। तो ये के बी इजकल टू क्या है, के बी इजकल टू वर्क पर नंबर ऑफ मोल पर केल्विन। तो ये एन बाई टी। तो सर वर्क का यूनिट तो हमने पता है क्या होता है, जूल। नंबर का तो कोई यूनिट नहीं है, और ये है टी यानी कि केल्विन, यानी कि के बी का आता है जूल केल्विन। हालांकि मोल से इसको लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, यहाँ मोल भी आएगी, क्या आएगा, मोल भी आएगा। लेकिन डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन इसका आएगा, सर मोल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका आएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये तो इसका हो गया केल्विन का के माइनस वन, या फिर थीटा माइनस वन भी लिख सकते हो, के माइनस वन भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पेपर में क्या आता है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा बोल्टमैन कांस्टेंट की कहानी, थ्योरी सब कुछ समझ में आया, ठीक। मैंने एक एक बात आपको बोल्टमैन कांस्टेंट की समझा दी, आपको एक एक चीज मैंने समझाया। ये बोल्टमैन इक्वेशन समझाई, बोल्टमैन कांस्टेंट क्या होता है, आर क्या होता है, स्मॉल एन क्या है, पीवी कौन सा वर्क होता है, सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई। अब फॉर्मूला देखो, एम एल टू टी माइनस टू एंड के माइनस वन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एक मिनट, एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, दो दो ऑप्शन है, तो आप इसको क्या काम कर लो, इसको बदल लो, यहाँ एम माइनस वन कर लो, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10, पानी पी लूं। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला। सर आइए हीट ट्रांसफर की तरफ चलते हैं। Q इजिकल टू होता है के ए डेल्टा टी
बाई एल। तो ये है के ही क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। अभी हमने पीछे भी देखा। तो क्यू इंटू में एल अपॉन में एरिया इंटू में डेल्टा टी। सर क्यू यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे क्यू ध्यान देने वाली बात है कि ये हीट का फ्लो, यहाँ पे हीट ट्रांसफर है तो हीट फ्लो रेट को दर्शाता है, हीट फ्लो रेट को दर्शाता है। सर इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड। हालांकि कई जगह आपको क्यू का हीट होगा तो हीट होगा तब जूल होगा, हीट फ्लो रेट होगा तो जूल पर सेकंड होगा। क्या होगा, जूल पर सेकंड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आएगा जूल पर सेकंड इंटू में क्या, मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर इंटू में टेम्परेचर का क्या, केल्विन। तो 1 मीटर से ये मीटर गया तो ये क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड अपॉन में 1 मीटर केल्विन। जूल पर सेकंड इट मींस वॉट, क्या होता है ये, वॉट होता है। तो केल्विन इसका थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, वॉट पर मीटर केल्विन। क्या आएगा, वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन। सर वॉट की डायमेंशन की अगर हम बात करें या थर्मल कंडक्टिविटी की, तो के की वॉट का क्या होता है, वॉट का होता है बच्चा Ml2T-3 और इसका L-1 इस मीटर का M और ये केल्विन का K-1। इट मींस Ml, ये L-1 ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा L की 0 T-3 एंड K-1, यानी क्या आएगा M T-3 एंड K-1। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन, ऑप्शन। एक सेकेंड एक गड़बड़ मुझसे हुई है, एक सेकेंड, एक गड़बड़ बच्चा यहाँ हुई है। L2 होता है यहाँ पे, तो यहाँ कटेगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ L1 भी होगा। इट मीन्स K का डायमेंशन क्या आएगा, K का डायमेंशन आएगा ML T-3 K-1। अब ये वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट, अभी बताया कि आर एंड के दोनों के भी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, आर का जूल पर मोल पर केल्विन। सर मोल का कोई नहीं होता है, जूल का होता है Ml2T-2 एंड K-1। ये होता है इसका डायमेंशन Ml2T-2 एंड K-1। हालांकि दो ऑप्शन मैच कर गए तो यहाँ L-2 कर लीजिए, ऑप्शन बी बना लीजिए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सारे, जो पूरे कॉन्सेप्ट को कराने वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। बट ये स्टार्ट करके ये नहीं गलती करना है कि जो पहला वाला चल रहा है, ठीक है, चैप्टर वाले, वो मिस नहीं करना है, वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चे वो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते ही रहना है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसे एक एक चैप्टर के हम 40 प्लस, एटलीस्ट 40 प्लस क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर में पकड़ हो और चाहे जैसा क्वेश्चन जैक बोर्ड में आ जाए, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर ये क्या होता है, सर हीट इज इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी। अब देखो मैं हीट फ्लो नहीं है, हीट है ये, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। तो सी ये होता है जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे बच्चों, जूल का होगा Ml2T-2 अपॉन में m इंटू में k।
तो m से m कट जाएगा, क्या आएगा c का m0 L2 t-2 एंड k-1। तो ये L2 t-2 एंड k-1 आंसर आ जाएगा आपका सी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वाटर की होती है। ये दर्शाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दर्शाता है कि कौन चीज़ कितनी जल्दी गर्म होगी और कितनी जल्दी ठंडी होगी। कोई भी चीज़ कितना जल्दी, देखो अब जैसे रेत होता है, रेत जल्दी गर्म होता है, ठीक है, सैंड, और वाटर जो है धीरे गर्म होता है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है इन कंपेयर टू रेत के या सैंड के या सिल्का के। समझ में आई बात? तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमने कहा था ना ये रिवीजन क्लास है, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज लेके आएंगे, तो और एक वीडियो में 2 से 3 चैप्टर हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है अ बॉल थ्रोइंग वेलोसिटी अपवर्ड आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर अ 10 सेकेंड देन द डिस्प्लेसमेंट। समझो एक बॉल है, यहाँ से थ्रो किया गया अपवर्ड और फिर वो वापस आके यहीं गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन, क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल यहाँ पे ये है और इनिशियल ये है, दोनों क्या है, सेम लेवल है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो जरूर करके जाएं इस टाइप के क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हो सकता है सर्कुलर मोशन हो, कि एक धावक है या एक साइकिल पे बैठा हुआ इंसान है या एक गाड़ी है जो एक चक्कर काट लेती है, तो बताओ, या 5 चक्कर काट लेगी 5 कंप्लीट सर्कल पे, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जीरो होगा। अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14 क्या कह रहा है। The slope of the tangent drawn on the position time graph at any instant is equal to instantaneous। देखो the slope of tangent drawn in the position time graph, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, मतलब x वर्सेस t का जो ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होता है सर? इसका जो स्लोप है x बाई टी, ये होता है वेलोसिटी, ये होता है वेलोसिटी। तो इसका ये जो स्लोप है, ये थीटा, थीटा से क्या बनाएंगे हम, टेन थीटा। क्या बनाएंगे, टेन थीटा। ये होगा x बाई टी। आप यहाँ से देख सकते हो, ये है x और ये है t, तो टेन थीटा इसका टू क्या आ जाएगा, x बाई टी। और फॉर्मूले से भी x बाई टी क्या है, वेलोसिटी। इट मीन्स टेन थीटा, क्या, टेन थीटा ही क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी है किसका, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी ही क्या है। और टेन थीटा को ही तो क्या कहते हैं, टेन थीटा को ही स्लोप कहते हैं बच्चा लोग, टेन थीटा को स्लोप कहा जाता है। ठीक है, तो ये वो चैप्टर क्वेश्चन कराए जाएंगे जो थोड़े से टफ होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे, जिससे आपको एग्जाम में, देखो इजी क्वेश्चन तो ऑलरेडी ढेर सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। जो बच्चे वो वीडियो बिना देखे जा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, वो सारे वीडियो आपको देख के जाने हैं। अभी एग्जाम बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, चैप्टर वाइज आप एटलीस्ट 3-3 वीडियो खत्म करते हुए जाएंगे, ठीक है। और जो आप लोगों ने, जिन बच्चों ने ऑलरेडी वीडियो से पढ़ चुका है, ये उनके लिए है कि वो रिवाइज करें। जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने अपने से खुद से पढ़ा है, वो भी ये चीज़, ये वीडियो को देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं अपने पूरे सिलेबस की। पूरा सिलेबस रिवाइज किया जाएगा 3 से 4 या 5 वीडियो में, हद से हद 5 से 6 वीडियो में हम पूरे के पूरे 11th का रिवाइज करा देंगे, ठीक है, 6 से 7 वीडियो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सर ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, इसका जो ग्राफ है और इसका एरिया, यानी कि ये वाला भाग है,
ये वाला हुआ, ये क्या है, ये होगा, ये है इसका एरिया। एरिया क्या होगा सर, एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को, किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। कहाँ है डिस्प्लेसमेंट, आंसर डी। अब ध्यान दे बच्चे, ये एरिया और स्लोप में ग्राफों में भूल जाते हैं, इसीलिए ये चीज मैंने अपने रिवीजन में ऐड की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू है 4t का स्क्वायर, 4t का स्क्वायर माइनस 80, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसा क्या ट्रू है। तो ये है पोजीशन का इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन, पोजीशन का इक्वेशन। सर वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस से आपने पढ़ा है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये है 4, सॉरी यहाँ पर है 4। आपको पता है डिफ्रेंशिएशन का रूल, डिफ्रेंशिएशन का रूल बता देते हैं। मान लो कि x इज इक्वल टू 80 है, या फिर y इज इक्वल टू है a t की पावर या x की पावर 4 है, y इज इक्वल टू x की पावर 4 है। तो जब dy बाई डी एक्स करोगे, क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, तो a यहाँ पर क्या है बच्चा, a यहाँ पर कांस्टेंट है, a को जैसे का तैसा लिखेंगे, a को जैसे का तैसा लिखेंगे। x के रिस्पेक्ट में y का हो रहा है, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएट होगा तो उसकी पावर जितनी भी होगी वो क्या आ जाएगी, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। पावर कितनी है, 4, 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और पावर की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। इट मीन्स अगर a की पावर xn है तो y इज इक्वल टू a की पावर xn है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, a n x की पावर n माइनस 1। आई होप आपको समझ में आया। उसी तरह इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 t की, देखो अब x एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो t का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर है तो 2 आगे हो जाएगी और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। इसी तरह 8, और 8 की t की पावर क्या है, 1 है, तो 1 आगे हो जाएगा, 2 में 1 और ये 1 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा v इजिकल टू, ये हो जाएगा 8t माइनस, और t माइनस 1 यानी कि t की पावर 0, इट मीन्स 1, क्या आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी की इक्वेशन। अब क्या है, वेलोसिटी इज 0 एट t इजिकल टू 0, t की 0 रखेंगे, t की हम इस क्वेश्चन में v इजिकल टू हमारा आया, v इजिकल टू आया बच्चा 8t माइनस 8, t की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो क्या आता है, v इजिकल टू माइनस 8 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। वेलोसिटी इज 0 एट t, नहीं, t इजिकल टू 1 सेकेंड, t इजिकल टू 1 रखेंगे तो 8 इंटू में 1 माइनस 8, तो वेलोसिटी आ जाएगा 0। तो आंसर ये सही हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन से आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएशन सीख लिए, आप dx बाई डी टी निकालना सीख लिए कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, dx बाई डी टी होती है। x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मतलब डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करा है इस क्वेश्चन के जरिए। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लें, और अगर मेरा सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, लाइक ज़रूर करो। सिर्फ पढ़ते हो लोग यार, लाइक भी नहीं देते हो, समझ में ही नहीं आता है कि सही वीडियो मैं बना रहा हूँ, सही क्वेश्चन ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करें, दिक्कत नहीं भी है तो भी कमेंट करें, ठीक है। आलोचना और अप्रिसिएशन दोनों होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप आलोचना भी कर सकते हैं,
स्वागत है उसका भी। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अप्रिशिएशन भी कर सकते हैं, उसका भी स्वागत है। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, यह है वेलोसिटी और यहाँ है टाइम। ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन, स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप क्या हो रहा, डाउनवर्ड, इट मींस ऐसा जा रहा। देन द बॉडी हैज, सर अगर स्लोप डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड होता तो एक्सेलरेशन होता। एक्सेलरेशन के केस में ये जो स्लोप है ये अपवर्ड होता है। क्या होता है, अपवर्ड। सर दिखता कैसे है ये अपवर्ड डाउनवर्ड, ये अपवर्ड डाउनवर्ड दिखता कैसे है सर, इसका इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा, या यहाँ से चालू हो, यहाँ से चालू कहीं से भी हो, मतलब ये जाएगा इधर की तरफ, ये इधर की तरफ होगा। और जब डी एक्सेलरेशन होगा या निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, निगेटिव, या रिटार्डेशन भी कहते हैं, निगेटिव निगेटिव एक्सेलरेशन की हम जब बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसका ग्राफ बच्चों लोग ऐसे बनता है, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, यहाँ है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो निगेटिव एक्सेलरेशन में स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं रिवीजन में वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं और जिसको बच्चे भूल जाते हैं या अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो हर बच्चा पढ़ लिया होता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन हर इंस्टीट्यूट हर क्लास में पढ़ाई जाती है। लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो गलतियां करते हैं, जिसको प्रॉपर उन्हें याद नहीं रहता, वो सब कुछ मैं यहाँ लेके आया हूँ। क्वेश्चन संख्या 18, 18 क्या है, अ पैसेंजर इज द मूविंग ट्रेन क्रॉस। देखो एक पैसेंजर है जो मूव कर रहा है ट्रेन में और उसने कॉस को कॉइन किया। इफ द कॉइन फेल बिहाइंड, कॉइन क्या हो रहा है, पीछे गिर रहा है, क्या कर रहा है, पीछे गिर रहा है, द ट्रेन मस्ट बी। आप समझिए आप ट्रेन में है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप क्या है ट्रेन में, और ट्रेन में खड़े खड़े आपने क्या किया, कॉइन को ऊपर की तरफ फेंका, कॉइन को ऊपर की तरफ फेंका। अब कॉइन जो है आपके हाथ में ना आके क्या कर रहा है, पीछे गिर रहा है, क्या कर रहा है, पीछे गिर रहा है। तो क्या होगा, ट्रेन क्या कर रही है, जब वो कॉइन हवा में गया तब, तो ट्रेन क्या करेगी, एक्सेलरेट कर जाएगी। देखो जब आप कॉइन को फेंक रहे हो तो जो कॉइन की स्पीड थी इस डायरेक्शन में, जैसे कॉइन को आपने ऊपर फेंका तो ये ऊपर की स्पीड तो होगी ही होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में भी उसकी स्पीड थी। कौन सी स्पीड थी, तो सर ये कॉइन भी ट्रेन के अंदर था, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही कॉइन की स्पीड होगी, जो ट्रेन की स्पीड होगी वही इस डायरेक्शन में कॉइन की स्पीड होगी। ठीक है, तो जितना दूर ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगा, उतने दूर में जितना ट्रेन आगे जाएगा उतने ही कॉइन भी आगे जाएगा। लेकिन कॉइन तो पीछे गिर जा रहा है, कॉइन पीछे गिर जा रहा है, यानी कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की ज्यादा हो गई है। क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ज्यादा होने का मतलब है ट्रेन क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर गई है उस दौरान। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। आंसर क्या आएगा, ए आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन संख्या 19, a bus moving in the first few meter of the journey with the acceleration दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिवन डाटा में इन टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कुछ देखो फर्स्ट फ्यू मीटर, मान लो एक बस है यहाँ से यहाँ जा रही है, कुछ दूर वो एक्सेलरेट हो रही है जिसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और वो टाइम कितना ले रहा है, 10 सेकेंड ले रहा है, कहाँ से, ए से बी गई तब। ओके, एंड द नेक्स्ट फ्यू मीटर, कुछ मीटर बी से सी की, क्या कह रहा है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 15, यहाँ पर एक्सेलरेशन a2 हो जा रहा है, वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। ओके, और ये टाइम चल रहा है 20 सेकेंड। ओके, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ इट स्टार्ट इज रेस्ट। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v फाइनल आपको बताना है,
यहाँ पर u इक्वल टू 0 है। समझिए, अब हम क्या करेंगे, इसको कई भागों में ब्रेक कर देंगे। अब हम देखेंगे ए से बी। ए से बी के लिए, ए से बी में क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, और यहाँ पे इनिशियल वाली 0 है, यहाँ का हम निकालेंगे। अभी हम वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे। यहाँ है ए और यहाँ है बी। वेलोसिटी ऑफ बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u यहाँ पर क्या है, 0 है, वैल्यू पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू में 10, तो v b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, b से c की। b से c की, b से c इट मीन्स b यहाँ है और c यहाँ है। vb की वेलोसिटी आ गई है आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की फाइनल वेलोसिटी c की आपको पता करनी है, vc आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है 15 और टाइम लग रहा है सर 20 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड। फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की जगह रखेंगे 50, v तो फाइंड आउट करना है, तो v की जगह कुछ नहीं रखेंगे भाई, v इज इक्वल टू u की जगह 50 लिखेंगे। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब तो b से c में इनिशियल क्या है, b ही तो है, तो यहाँ पे 50 प्लस 20 इंटू में 15 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 15 300, और ये 50 यानी कि 350 कितना आएगा, 350 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो वहां पर टच नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी आएगी 350 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्लियर, आंसर आएगा बी। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीन काइनेमेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, तीन काइनेमेटिक इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, एक और होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशन है। इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन में एक बात होती है कि a जो होता है वो कांस्टेंट ही यूज किया जाता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन है। इन्हीं तीनों का यूज करके आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20, क्वेश्चन संख्या 20 क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट 10 सेकेंड द बॉडी मोशन द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम द 10 मीटर टू 20 मीटर। देखो, अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ है ए, यहाँ है बी, और यहाँ है मान सी। पहले 10 सेकेंड यहाँ पर टाइम ले रहा है ए से बी जाने में 10 सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी 10 से क्या हो गई है, u जो है, या वेलोसिटी v जो है 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई। ओके, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 सेकेंड में क्या हो रहा है, द वेलोसिटी चेंज 20 से 50 हो जा रही है। क्या हो रही है, 20 से 50 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। सर यहाँ का एक्सेलरेशन निकालो, फिर यहाँ का एक्सेलरेशन निकालो, फिर उन दोनों का एवरेज ले लो। तो सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v फाइनल 20 माइनस 10 क्या होगा, 20 माइनस टाइम कितना 10, तो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके लिए हुआ, यहाँ के लिए, a1 इजकल टू हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ 20 से 50 हो रहा है, तो a इजकल टू वी प्लस यू बाई टी। क्या आ रहा, 50 50 माइनस 20
टाइम कितना ले रहा 30, तो यहाँ भी कितना आ रहा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि A2 भी कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज भी क्या आएगा, ए एवरेज इज इक्वल टू क्या A1 प्लस A2/2, यानी कि 1 + 1/2 इट मीन्स 1। ए एवरेज की क्या वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज़ जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर करें, वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट लें, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें। जो भी मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ ये सोल्यूशन अपनी नोट्स में लिखो और क्या करो, बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो अपने से। एक बार सोल्यूशन देख के, एक बार बिना सोल्यूशन देखे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 21। अ कैटरपिलर स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द स्पीड, स्पीड दिया हुआ है 1 मीटर पर आवर। ओके, इफ द रेट ऑफ एट विच द स्पीड चेंज, मतलब एक्सेलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर आवर, व्हाट इज द फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड पूछ रहा है, वी फाइनल पूछ रहा है, कितने टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। फिर यही वी फाइनल इजकल टू यू प्लस एटी, लगा दीजिए फटाफट। यहाँ है पॉइंट, यहाँ है एक, क्या है एक। देखो सब के सब क्या है मीटर आवर में है, सब के सब मीटर आवर में है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 1, यहाँ 0.1 और टाइम कितना है 10, 10 है यहाँ, तो ये 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर आवर। जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर एक तरह से कीड़ा होता है बच्चा, 2 मीटर पर आवर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये तीनों के तीनों इक्वेशन काइनेमेटिक के इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड। सर ये स्पीड वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, ये स्केलर होता है, स्केलर होता है, इट मींस इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में रिवीजन के, सेकंड पार्ट में रिवीजन के और ऐसी तरह बेहतरीन क्वेश्चन को लाते हुए। चलो बच्चों, आई होप आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं, आई होप आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अपने कमेंट भी ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट किया करो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।